रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग आएगी और देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 किया है क्या आप लोगों ने? ये क्वेश्चन नंबर 30 की। हाँ जी, मुझे ना क्वेश्चन ही मुझे भैया समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रही क्वेश्चन से, मतलब लैंग्वेज। कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस किए थे ये बता। क्वेश्चंस तो मैंने सारे ही ट्राई करे, लेकिन मेरे को क्वेश्चन का मतलब स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कंफ्यूजन है। जैसे भैया ये 31 क्वेश्चन के पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, 30 से लेके 31, 30 से लेके आगे तक के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है मैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी मुझे समझ नहीं आया। जैसे भैया अरे मैं पेवर। मैं 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 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, बस कीप क्वाइट, थोड़ा सा सुन तो ले, मेरी बात भी सुन ले। मैं कह रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अब केयरफुली तुम लोग सुनना सारे जने, ठीक है। जिन्होंने किया है वो भी और जिन्होंने नहीं किया है वो भी, हर केसेस में, ठीक है जी। ओके, हाँ बोलो। हाँ भी है। चले, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है ये केसेस हैं। देख लो बेटा, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये केसेस वाले क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन के 2 एंट्रीज होंगे। चलिए साथ के साथ करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन, अ डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेबल। रीपेबल का मतलब रिडम्पशन कितने पे होना है? 100 रुपए पे। रिडम्पशन कितने पे होना है? 100 पे जी। अब पहले इशू की एंट्री कर दो, मैंने यही बताया था ना। इशू की एंट्री बताओ क्या होगा? 95 रुपए आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 95, सॉरी 95, और नीचे 100 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा 5 रुपए से। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। बोलो बोलो, यदि कोई एक जना हाँ बोल दो ना। भैया समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस करते? तुमने क्वेश्चन ट्राई भी किया था? ट्राई भी किया था क्या अंजलि? नहीं भैया। जब नहीं किया तो आपको समझ में क्या आएगा? आप मुझे ये बता दो, आपने रिवीजन किया क्या? अंजलि रिवीजन किया है क्या? भैया किया है, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन करे हैं इसी के। बस, तो मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो कहां से होगा? तुम्हें होगा ही नहीं ना, मतलब ही नहीं बनता। देखिएगा, तुम लोगों को साफ साफ बोला था विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाले क्वेश्चन कर लेना। विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाले क्वेश्चन तुमने किए ही नहीं है, तो कहां समझ में आएगा? मुझे समझने के लिए एक चीज बता दो। क्या बोलूं यार, कुछ करना होता ही नहीं है तुम लोगों को, कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रहते। तुम क्या सोच रहे हो कि मतलब मेरे पढ़ा देने से सिर्फ तुम्हें नॉलेज आ जाएगी? ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता। टीचर सिर्फ समझा सकता है, करना तुम्हें ही है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें कभी नहीं आएगा। बहुत बड़े, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तब भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कभी कुछ होगा ही नहीं। डिवेंचर इशूड एट 95, कितने रुपए पे इशू किया गया अंजलि डिवेंचर? बोल। अरे बोल तो दे। अब माइक ऑन रखियो, ऑफ रखेगी तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, क्लास ऑफ कर दूंगा मैं तुरंत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, डिवेंचर कितने में इशू किया गया? 95। 95 जनरल एंट्री। पहली एंट्री मैंने बोला था रिडम्पशन के टर्म्स वगैरह बाद में गए, पहले एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए? 95 रुपए आए हैं। 95 रुपए इशू कितने पे किया गया? 95 पे। दूसरी एंट्री करो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही 95 रुपए टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपए। 5 रुपए क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जरूरी थोड़ी ना कि डिस्काउंट बोलेगा ही आपको, ऐसे भी तो पता चल रहा है। बोलो अंजलि, ये समझ में आया? आ जाओ क्वेश्चन देखो आगे। क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है? क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है? अरे बोलो ना। पहले में ए में, ए के अंदर कोई रिडम्पशन प्रीमियम पे है क्या? ए में नहीं भैया। जब रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं है तो बात खत्म, एंट्री कंप्लीट। बी देखेगा, बी देखेगा, डिवेंचर इशूड एट 95, रीपेबल एट 105। आइए, कितने पे इशू किया गया? तो 95। पहली एंट्री डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95 टू परसेंटेज डिवेंचर में 100 रुपए। 5 रुपए क्या हो जाएगा? परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। 5 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। फिर से डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तुम्हारा 95
टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितने रुपए, फेस वैल्यू उसकी कितनी है 100 रुपए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना मान लिया जाएगा 5 रुपए। बराबर हो गया क्या, बराबर हो गया क्या, हाँ हो गया। अब चेक करो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, अब चेक करो क्या रिडम्पशन, मैंने बोला था इशू की एंट्री कंप्लीट कर लो, बराबर कर लो, बराबर करने के बाद बात करना, क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, रीपेबल एट 105, रीपेबल एट 105, कितने रुपए चुकाने हमें 105 रुपए चुकाने हैं। जब 105 रुपए चुकाने हैं इसका मतलब कि हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, नहीं देना है 100 रुपए की जगह पे, यानी रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम पे है तो 5 रुपए डेबिट 5 रुपए क्रेडिट। नाम क्या दोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ स्पेशली टू अंजलि, अंजलि को स्पेशली समझ में आ रहा है क्या अंजलि? हाँ भैया। ये होता है आप लोग अगर आप करते हैं तो, अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे रहता है। आपकी प्रैक्टिस आपको सब कुछ समझाता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा समझ में। अब ये क्लास या तो आप खुद करते तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता, लेकिन आज मैं करवाने पे ही फोकस रखूंगा। चलिए आगे करते हैं जरा। और डिवेंचर इशूड एट 100, कितने रुपए में इशू किया गया है 100 रुपए में। रीपेबल एट 105, रीपेबल कितना है इसका 105। चलिए रीपेबल बाद में, पहले कितने में इशू किया गया ये बात करो, इशू कर लो, रीपेबल तो हम बाद में सोचेंगे। बताओ जी, पहली एंट्री 100 रुपए 100 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर 100, भाई फेस वैल्यू तो 100 ही है ना, तो हो गया, परसेंटेज डिवेंचर में चला गया। अब देखो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है तीसरे केस में, रीपेबल एट 105, रीपेबल एट 105, क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है? हाँ 5 रुपए का प्रीमियम है, वही 5 रुपया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और वही 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या आपको समझ में आया? हाँ। अंजलि एंट्री करवाने की तो जरूरत नहीं है ना, पूरा पूरा लिखवाओ मैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया मैं कर लूंगी तो। अब कर लेंगे, अब तो हो जाएगा, अब तो दिक्कत थोड़ी ना होगी, जब तक ना कराओ तब तक दिक्कत होती है। आइए 31 पे आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं सर जी 31 क्या है। आइए देखिएगा। अच्छा ये बार बार मैं जो 100 रुपया बोल रहा था ना, इसका फेस वैल्यू कैसे पता चल रहा था 100 का, ये देखो नीचे दिया हुआ था, वो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तुम्हें नहीं पढ़ाया था। हाँ ओके 31 देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। कहता कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000, कितना 40,000, ये नंबर है रुपीज है, ध्यान दो 40,000 रुपीज है, नंबर है रुपीज है भैया, रुपीज है। 40,000 रुपए का डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, 12% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीमेबल एट, रिडीमेबल वाली बातें बाद में, अभी नहीं करना रिडीमेबल, रिडीमेबल हम बाद में देख लेंगे महाराज, पहले ही जो काम है वो कंप्लीट कर लो। बताओ जी 40,000 रुपए का डिवेंचर कितने पे दिया जा रहा है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। जनरल एंट्री करते हैं, पहली एंट्री 31 का पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 40,000 रुपए को 5% प्रीमियम, तो 40,000 का 5% कितना होता है 2,000 रुपए, यानी बैंक में कितना आएगा 42,000। क्या ये समझ में आया कैसे हुआ? 40,000 रुपए का 5% प्रीमियम 40,000 में ऐड कर दिया, यानी 40,000 का 105% हमने निकाल दिया सीधे सीधे। 100% वो हो गया प्लस 5% प्रीमियम, टोटल 105% सीधे सीधे कर दिया। क्या ये सबको समझ में आया? 40,000 का 5% प्रीमियम 2,000 हो गया, टोटल 42,000 रुपए बैंक में आ गए। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री, ये 42,000 तुम्हारे डेबिट हो जाएगा वापस। बताओ परसेंटेज डिवेंचर टू 12% डिवेंचर में कितने रुपए जाएंगे? 12% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 40,000, फेस वैल्यू कितना है 40,000। 40 एंट्री बराबर है क्या? नहीं बराबर करो, बताओ क्या आएगा फिर आपको डिफरेंस के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नीचे आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ऊपर आता है तो डिस्काउंट हो जाता है 2,000 रुपए। बराबर? हाँ बराबर, बराबर हाँ बराबर। अब आके चेक करो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, चेक करो। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम पे नहीं है, बात खत्म, नहीं एंट्री कंप्लीट, कुछ नहीं करना। ये पार दिया हो तो हमें डिस्काउंट लगाना, मतलब डिस्काउंट दिया तो अच्छी, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट तो कहाँ है? इशू अलग, रिडम्पशन की बात अलग। मैंने बोला इशू करना आता है, इशू की एंट्री कर दो, फिर सोचो रिडम्पशन। बार बार अगर दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, इशू की एंट्री कर दो यार, देख के इशू वाली बातें, उसके बाद रिडम्पशन के इंपैक्ट को डालना है, रिडम्पशन के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो ही इंपैक्ट डालना है, वरना एंट्री पहले ही खत्म। जैसे इस क्वेश्चन में इशू किस पे हुआ था, 5% की प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे हुआ तो हमने एंट्री कर ली, 42,000 रुपए आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया मैंने, कितने से, जो अभी डेबिट किया था 42,000 से। परसेंटेज डिवेंचर फेस वैल्यू ही तो जाएगा, आपको याद होना चाहिए, लायबिलिटी तो आपकी 40 की ही बनेगी, बराबर है क्या, नहीं तो क्या आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम पे इशू हुआ था इसलिए। इशू आपकी कंप्लीट, क्या, हाँ इशू कंप्लीट, नॉर्मली इशू की एंट्री हुई है, यही तो करते थे आप इशू की। अब बस आपको चेक करना है क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, अगर नहीं तो खत्म हो गई एंट्री, अगर हाँ तो इस सेकंड एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों कर देते। भैया इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, रिपीट टास्क है ये। चले 31वें का दूसरा, 31वें का दूसरा और करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। A company limited issued 40,000 रुपए का डिवेंचर 12% है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इशू वाली बात यही खत्म, इसके बाद रिडम्पशन है, रिडम्पशन को छोड़ दो, अब भी सिर्फ इशू की बात करो, सिर्फ इशू। बताओ इशू पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे कितना परसेंट डिस्काउंट, 10%। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपए। आइए देखिए 4,000। पहली एंट्री दिमाग में सोचो, बताओ पहली एंट्री कितने से होगी, 36,000 रुपए। 36। 40,000 का 10% हटा दो, तभी तो उतने ही तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 36,000 आया, 36,000 आने का बात कर दिया, अब इस 36,000 जो आया इसको डेबिट कर दिया। बताओ लायबिलिटी कितने से बनाओगे, लायबिलिटी तो पूरे 40 से बनाओगे, 2% 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट, ये कितने से बनेगा, ये पूरे 40 से बन जाएगा। फेस वैल्यू जाता है 4,000 रुपए, तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बताइए समझ में आया क्या, बताइए समझ में आया क्या, यस। हाँ भैया। अब देखिए क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे, अब रिडम्पशन वाली बात को, अब देखो रिडम्पशन वाली बात को पहले देखो ही मत, मैंने बार बार बोला, अगर तुम देखोगे मिक्स करोगे तो दिक्कत अपने आप के लिए खड़े करोगे। तो रिडमेबल एट पार, रिडम्पशन किस पे होना है, पार पे। अरे खत्म यार, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस प्रीमियम पे रिडम्पशन है तभी इम्पैक्ट डालना, वरना नहीं डालना। सी देखिएगा, अ कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000, फिर से 40,000 रुपए का डिवेंचर है, 12% डिवेंचर एट पार, डिवेंचर एट पार, इशू किस पे है, पार पे। इसके बाद तो रिडम्पशन वाली बात, रिडम्पशन वाली बात को मत ही देखो, बहुत बढ़िया रहेगा, फिर रिडम्पशन की बात को बाद में देखेंगे। बताओ किस पे इशू किया गया, पार पे, 40,000 रुपए का पार पे। तो बताओ तीसरे में पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 40,000 रुपीज आएगा बैंक में एप्लीकेशन का, आ गया क्या पैसा, हाँ आ गया। बी एंट्री इसका, बताइए क्या होगा, 40,000, ये 40,000 तो डेबिट हो गया। परसेंटेज डिवेंचर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 12% डिवेंचर, वही 40,000 रुपए। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अरे अंजलि बोलना यार, अंजलि बोलना। हाँ भैया बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो भैया प्रीमियम पर देखते हैं तो मतलब कि ऐसी एंट्री जाती है, और एट पार पर होता है तो अरे बाबा, बेटा तूने पहली क्लास ली थी क्या, फर्स्ट क्लास ली थी तूने? ली थी। फर्स्ट क्लास तूने ली थी मेरी इस चैप्टर की, ये बता हाँ पहले। भैया ली थी भैया ली थी। क्वेश्चंस ली। पहली क्लास की, जो इशू के, पार के, प्रीमियम के, डिस्काउंट के, तीनों केस कराए थे। हाँ। और दूसरी हाँ क्लास जो भैया। पिछली बार करवाया था वो, हाँ वो भी किया है। नोट किया है तूने कॉपी में? हाँ वो भी किया है। ऐसा कर, मुझे व्हाट्सएप कर, अभी मैं देखना चाहता हूँ तू कितना नोट किया, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। अब तो तुझे इशू की एंट्री नहीं आती है, ना तुझे पार की एंट्री आती है, ना प्रीमियम की। इशू ऑफ शेयर पढ़ा है तूने, पार प्रीमियम वाले? तुझे तो प्रीमियम पे इशू की एंट्री नहीं पता। मैं तो नॉर्मल सी बात कहता हूँ यार, कितनी सिंपल सी चीज है। मैं फिर से आज पहली क्लास लेने बैठा हूँ, तुम लोग देखते ही नहीं हो। 100 रुपए की चीज है, अगर मैं इसे 3 बातें, हो सकता है 100 की चीज को 100 में दे सकता हूँ, 100 की चीज को 105 में दे सकता हूँ, 100 की चीज को 90 में दे सकता हूँ। 100 की चीज को अगर 100 में दे रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ 100 में, तो इशू प्राइस अगर 100 है तो ये किसका केस हुआ, पार का हुआ। ये मैंने बताया था, अगर 100 की चीज को 105 में दे रहा हूं तो ये किसका केस हुआ, प्रीमियम का हुआ। 100 की चीज को अगर 90 में तुम्हें इशू किया जा रहा है तो ये किसका हुआ, डिस्काउंट का। क्या मैं इस टॉपिक को फिर से लूं मैडम? अगर 100 की चीज को 100 में इशू किया तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, 100 रुपए आएंगे बैंक में एप्लीकेशन के। फिर इस 100 रुपए को ही लायबिलिटी बनाया जाएगा, बात खत्म। अगर 105 रुपए पे इशू किया तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, 105 आएंगे। तो पहली एंट्री 105 से 105 रुपए ये डेबिट हो जाएगा, 100 रुपए तो लायबिलिटी बनेगी, 5 रुपए प्रीमियम का हो जाएगा। क्या ये मैं फिर से कराऊं जो करा चुका हूं?
नहीं तीसरी भैया, आप चलो। डिस्काउंट नहीं, तो वही तो करवाने की बात कर रहे हो मैडम आप यही करवाने की बात कर रहे हो मुझसे, आपको मालूम है मैंने ऊपर की एंट्री उठाओ अभी तक 6 के 6 7 8 एंट्री में मैंने सिर्फ इशू के अलावा और कुछ डिस्कस नहीं किया, और आपको यही नहीं पता है। आप कितना पढ़ के और कितना रिवाइज करके क्लास में हो, आप ये खुद सोचो। मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना इसमें लगा, ये चीजें तो करवा चुका हूं ना बेटा। मतलब इन चीजों को दोबारा करवाना है तो मुझे बताओ, फिर से इसी चीज को लेता हूं, छोड़ता हूं आगे क्लास, कोई फायदा ही नहीं होगा ऐसे तो यार। तुम लोगों ने तो रिवीजन तो करना नहीं है बिल्कुल भी, ना तुम्हें उठा के पेज पलट के देखना है, ना खुद का दिमाग कुछ लगाना है। बोलो तो मैं सॉल्यूशन करके भेज देता हूं, अगर चेपने की आदत है तो। क्या समझा क्या था तूने अभी तक? जो इशू का पार और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुझे, और जब नहीं समझ में आया था तो लास्ट क्लास में तूने क्यों नहीं बोला? बोल ना अंजलि, बोल बोल, मुझे बता पहले, जवाब तू दे कि ये वाली चीज तुझे नहीं पता, तुझे पता है ये वाली चीज नहीं पता। अगर ये चीज पता है तो ऊपर ऐसा कुछ मैंने डिस्कस ही नहीं किया अलग। मुझे जवाब चाहिए, मैंने ये नहीं पूछा, मेरे को जवाब चाहिए, बता जवाब तो दे, आखिर क्यों? ये भी गलती है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की भैया। प्रैक्टिस रिवाइज किया तूने दोबारा? वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, दोबारा देखा अगर नहीं समझ में आया तो? जब तुझे पार और प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो तूने क्या यूट्यूब से दोबारा देखा? नहीं भैया। मतलब क्या सोच रही है बता, कि सिर्फ अगर 1 घंटे क्लास में सिर्फ इशू इशू रोज डिस्कस करते रहे, इन बच्चे वाली चीजों को देखते रहे क्या अभी तक? मैंने क्या ऐसा डिस्कस किया इसके अलावा अभी तक? देखना, पार प्रीमियम डिस्काउंट, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट था तो 40,000 की जगह कितने रुपए आए? 10% डिस्काउंट लगा के 36,000 रुपए आए। तो पहली एंट्री 36 से हो गई, 36,000 रुपए आए तो 36,000 रुपए डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो गया। लेकिन लायबिलिटी तो हम पूरे फेस वैल्यू से बनाते हैं, ये जाके एंट्री में देख, बताया हूं खूब अच्छे से। 4,000 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट। ऊपर वाले में आ जा, ऊपर वाले में आ जा, यहाँ प्रीमियम वाले में, प्रीमियम वाले में कहा? ये रहा 100 प्रीमियम वाला कहाँ गया? कोई प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं कराया क्या अभी तक? अभी कराया था, ये रहा बता। 5% का प्रीमियम है तो 40 की जगह कितना आ गया? 42,000। बैंक में 42,000 आ गया, 42,000 से पहली एंट्री होगी। पहली एंट्री तो कितना आया गया हम ये देखते हैं, मैंने यही तो समझाया था। दूसरी एंट्री में जो आया था उसको डेबिट कर दो एप्लीकेशन के नाम से, और फिर अब देखो कितना आप फेस वैल्यू को लायबिलिटी बनाओगे, तो फेस वैल्यू यानी कि 40,000 की लायबिलिटी बन जाएगी, तो 2,000 रुपए तुम्हारा क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम, वही 5%। 40,000 का 5% प्रीमियम हो गया। एंट्री बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब सोचना है रिडम्पशन की बात, हुआ बना दिया तुमने तो बिना मतलब में। इशू की एंट्री नहीं आती, शेयर इशू करना होता, 40,000 का शेयर होता, 5% के प्रीमियम पे होता, तो क्या करते? यही चीज तो करते। और तुझे यही नहीं आ रहा है क्या यार? पता है तुम लोग यार बिल्कुल खुद मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, खुद मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते हो ऑनेस्टली। क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास एक वीडियो भी पड़ा, अगर डाउट रही तो डाउट अगर होती है तो तुम वीडियो देख सकते थे, तुमने वीडियो भी नहीं देखा होगा, फिर दोबारा हो गया, बात खत्म, छोड़ो ना, जाने दो, भाड़ में गया। ऑनलाइन क्लासेस की यही सबसे बड़ी डिमेरिट्स है, कुछ नहीं पढ़ना, मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ आके बस ऐसी जैसी आराम। क्या यार कहाँ था? तीसरे केस पे था जी, तीसरा केस सी देखिएगा। 40,000 रुपए को एट पार पे इशू किया गया था। किस पे इशू किया गया था? एट पार पे। 40,000 रुपए को एट पार, पार का मतलब तुम्हें बता चुका हूं। अब एंट्री भी हो गई, क्या कहता है? रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। रिडम्पशन कैसे है जी? प्रीमियम पे। रिडम्पशन प्रीमियम पे, इशू प्रीमियम पे नहीं था। इशू की एंट्री कर ली, रिडम्पशन प्रीमियम पे था, तो अब प्रीमियम पे रिडम्पशन 10%, 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 से डेबिट, 4,000 से क्रेडिट। नाम क्या दोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। खत्म बात। चौथा केस डी देखिएगा। अ कंपनी लिमिटेड इशू 40,000 रुपए का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 12% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%। इशू की बात खत्म, पहले इशू कर लो, रिडम्पशन की बात बाद में देखेंगे। रिडम्पशन को मिक्स बिल्कुल मत करो, ठीक है? 40,000 12% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया, एंट्री पास करो। कितने रुपए? 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 रुपए। यानी बैंक में कितने रुपए आएंगे? 38,000 रुपए आएगा। जब डिस्काउंट पे इशू किया तो आपको 38,000 रुपए आएगा। खत्म। 38,000 रुपए तुम्हारा डेबिट हो जाएगा,
बताओ आप क्रेडिट कितने से करोगे यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर को? 12% डिवेंचर को। एक तो यार ये पेन भी ना कई बार हैंग हो जाता है। 40,000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट 40,000। क्या एंट्री बराबर है ना? तो 2,000 रुपए क्या कर दोगे डेबिट। नाम क्या दोगे इसको? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एंट्री बराबर हो गया क्या? 40-40? यस बराबर हो चुका। यस बराबर हो चुका। अब जाके चेक करो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है। चेक करो उसको सेपरेटली। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडम्पशन भी किस पे है? 5% की प्रीमियम पे है। बताओ 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 रुपए। 2,000 से ऊपर डेबिट, 2,000 से नीचे क्रेडिट। नाम क्या दोगे इसको? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? क्लियर है? फिर से ज्वाइन करो। नहीं अभी ठीक है 7 मिनट अभी हो जाएगा। चलिए 31 का। अब क्या क्वेश्चन डिस्कस कर लूं या अभी भी एंट्री करवाऊं सारी लिख के? ये बताओ सिर्फ वर्बली करूंगा तो समझ में आएगा अभी? अंजलि समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ भैया। नहीं डाउट। अच्छा रोशनी क्लास ज्वाइन कर रही है अभी तक? गांव में ही है? गाँव में भैया हाँ गाँव में ही है अभी तक गांव में ही है? भैया। वो क्या बोलते हैं उसके वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है सही है, इसलिए तो नहीं कर तो पाते। कब तक आएगी? अभी भैया बात नहीं हुई है, पूछ के बात बता कर दूंगी। लियो, बात कर लियो जी। ई केस में देखिएगा 40,000 रुपए के डिवेंचर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इशू की एंट्री मान लो 10% का प्रीमियम। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 रुपए। बैंक में कितने रुपए आएगा? 44,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 44,000 आने की एंट्री हो गई। हाँ डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वही 44,000 टू 12% डिवेंचर फेस वैल्यू कितना है इसका? 40 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4,000। इशू की बात बराबर? हाँ बराबर। अब देखो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है? यस रिडीमेबल एट 110%। 110 का मतलब 100 रुपए की चीज के बदले में कितना दिया जाएगा? 110। यानी प्रीमियम कितना है यहाँ पे? सिर्फ 10% का प्रीमियम है। रिडम्पशन पे 110% प्रीमियम नहीं है, रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है? सिर्फ 10%। ध्यान से देखना, रिडीमेबल एट 110%, यानी 100 की चीज का 110 दिया जाएगा। आया क्या समझ में? क्लियर है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 32। फुटफॉल इशू, फुटफॉल लिमिटेड यानी कंपनी का नाम है। इशू 10,000 डिवेंचर 100 ईच। 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, एट डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां तक पहले निपटा लो यार। रिडीमेबल एट व्हाट बाद में बात करेंगे, यहां तक कर लो। मिल गया ना इशू की बात? कर लो निपटाओ। 10,000 100 रुपए का एक 10% डिवेंचर डिस्काउंट है। क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 100 रुपए के हिसाब से कर लोगे और 10% डिस्काउंट, तो 10 इंटू 90 कितना होता है? 9 लाख रुपए। 90 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए करा दूं? अबे हर एंट्री में करा दो। भैया सुन तो लो मैंने क्या बोला। मैंने बोला है कि ये सारे हो गए, आप टॉपिक करा दो। अच्छा सुनो, अंजलि को अभी भी नहीं आ रहा है। अंजलि को अभी भी नहीं आ रहा है, करवाने दो। कर लूंगी भैया मैं। से नहीं होता बेटा। आप देखो कि आपको इशू की एंट्री ही नहीं आती अभी तक। आप क्या कर रहे हो ये आप सोचो। अच्छा बोलो आपके सामने किस किस से पूछूं? आरती तुझे दिक्कत हो रही थी क्या? इशू की एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या? नहीं भैया। तन्नू वो माइक ऑन नहीं करेगी, उसका तो अलग ही सीन है। बानिया समझ में आ रहा था तुझे इजीली? मुझे तो स्टार्टिंग से ही आ रहा था, बस मुझे एक दो स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही थी, अब क्लियर हो गई है। प्रिया समझ में आ रहा था? अरे पिंकी कहाँ है? बोल। वो कह रही थी ऑफलाइन के लिए। तो मतलब वो क्लास इसमें ज्वाइन ही नहीं कर रही है अभी? यूट्यूब का देख रही है भैया। क्या उसके घर में फोन की इशू हो रही है उसके पास, इसलिए तो देख रही है ना साथ के साथ? देख रही है ना सबके साथ? हाँ देख रही है। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना गाइस, एक्सेप्ट अंजलि एक को छोड़ के? हाँ भैया। हाँ भैया आ रहा है समझ। ओहो तन्नू ने बहुत देर बाद बोल दिया। हाँ आखिरकार। चलिए आगे बात करते हैं हम फटाफट जरा। 10,000 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कितने रुपए हो गए? 10,000 का 90 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 9 लाख रुपए। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर कितने रुपए? 10 लाख रुपए। 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
एंट्री बराबर, हाँ बराबर। अब देखो क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, हाँ एट ए रिडम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, तो 5% का प्रीमियम, तो 10 लाख का 5% कितना होता है 50,000, 50,000 से ऊपर डेबिट, 50,000 से नीचे क्रेडिट। बात बराबर समझ में आया है जी? बोलो बोलो, अरे बोलो ना यार, कोई तो बोलो। हाँ भैया। बेटा ये हाँ जो भैया। 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, 33 इस टाइप का क्वेश्चन मैं इस बार एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, मैं ये एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ इस बार एग्जाम में सीबीएसई से। ये जो देख रहे हो ना तुम 33 नंबर, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। 33 34 ये पेपर में इस बार आने की इस टाइप के चांसेस है। 33 34 35 इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस मोस्ट 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 मोस्ट, मतलब यही आएगा, मैं मेक श्योर हूँ। बस कुछ दिन और कुछ दिन के बाद मेरे गेस्ट पेपर आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा, मैं वहां श्योर कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन। ये ऐसा चैप्टर है ना जहां मतलब फिक्स होता है क्या आना है, क्या आना है, ये फिक्स होता है, नंबर उठाने होते हैं बस, यहाँ से थोड़ी सी मेहनत और कुछ नहीं, आगे पीछे होगा। ठीक है गाइस, खैर आपको तो सारा करना है, ये आसान है। करवाऊं क्या ये भी या छोड़ दूं? बोलो छोड़ ना दो यार, भैया, बोलो गाइस। छोड़ दो भैया। चलो मैं 37 तक के लिए आपको फिर से आज होमवर्क देता हूँ, जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना। अभी तक जो डाउट है 37 तक इसमें जो मेरे पास आया उस सब में अलग अलग है गाइस। पहले बता दूं, किसी में 36 तक है, किसी में 37, किसी में 38, जिसमें जितने भी है टॉपिक का नाम था। देखो ऊपर टॉपिक नाम क्या था, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, इसी टॉपिक से पेपर में आना है इस बार, इसी टॉपिक से पेपर में आना है। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके। सो ये कर लेना, अगली बार डाउट ले लूंगा। अभी कोई किसी की डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन इसमें से? नहीं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा शुरू के, अरे क्या नाम है तेरा, क्या भैया? इशू की एंट्री कर लिया क्या तुम लोगों ने? इशू फॉर पार, प्रीमियम और कैश वाले 3 टॉपिक था, डिस्काउंट वाले। इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, 3 टॉपिक थे। क्वेश्चन 11-12 क्वेश्चन था शुरू का। तीनों टॉपिक आपके बुक में है। कौन से स्टार्टिंग में ही है तीनों टॉपिक। पहला इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, फिर इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, फिर इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। ये तीनों टॉपिक तुम लोगों ने कर लिया है क्या? नहीं किया तो अगली क्लास में कर लेना, नेक्स्ट क्लास में वो भी डाउट लूंगा मैं। यानी अभी तक आपका होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क बता दूं, ये तो मैं बंद कर रहा हूँ, अब होमवर्क बताऊं ताकि आगे बढ़ूंगा मैं। क्या भैया? होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए। आप ये टॉपिक वाइज करना, क्योंकि अभी देना मुश्किल है टॉपिक। पहला टॉपिक मैं होमवर्क में बोल रहा हूँ, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एट प्रीमियम, ये टॉपिक हेडिंग में लिखा हुआ मिलेगा, एट डिस्काउंट, और अभी जो मैंने किया वो आखिरी, इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बेटा आपका ये हो चुका है सब कुछ मेरे एंड से, मेरे एंड से क्या आपके एंड से भी खत्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो ये 4 टॉपिक आपका होमवर्क है अगली क्लास में। ये बिना किए मेरी क्लास में आना मत, ज्वाइन मत करना। जिन्होंने ना किए वो यूट्यूब से क्लास देखते रहो, जैसे बाकी देख रहे हैं अभी बहुत सारे बच्चे। अभी तो बहुत सारों ने देखा ही नहीं, क्योंकि व्यूज ही उस पर नहीं दिख रही है, जिससे पता चल जा रहा है व्यूज आ जाते हैं। मैंने लाइक भी किया था भैया। अच्छी बात है जी, लाइक करने के लिए तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, खैर फिर भी